नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। सितंबर 2023 जेमिनी लग्न के लिए कैसा रहे। देखिए, जो थोड़ा रिकैप करते हैं आपके काम को। जैसे 5 अगस्त तक 10 जुलाई से कोई घर में घर लेने का योग था या कुछ खुशियों से भरा हुआ घर था आपका। 10 जुलाई से 5 अगस्त मन में कोई शांति हो गई, आपने कुछ डिसाइड कर लिया, कुछ घर ले लिया, कुछ लॉन्ग टर्म का प्लानिंग कर लिया, ओल्ड एज का, ऐसा टाइम था। बट ये महीना यानी कि अगस्त के बाद, 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त से लेकर 3 अक्टूबर तक का जो टाइम है, इसमें संतान के विषय में खुश खबर मिलेगी आपको। ये खुश खबर हो सकता है, देखिए, अगर आप आईवीएफ का ट्रीटमेंट करा के बच्चे के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये बेस्ट टाइम है, अगस्त और सितंबर। टाइम फॉर लव, मतलब अगर किसी को आप प्यार करते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये बेस्ट टाइम टू लव समवन। एंड कुछ नया एजुकेशन ज्वाइन करेंगे। मैं कभी कभी देखता हूँ फॉरेन लैंड पे कुछ लोग हैं जो सीखते रहते हैं। लर्निंग उनके लिए बहुत नेसेसरी होता है। लर्निंग हर जगह नेसेसरी है, बट अधिकतर मैं देखता हूँ फॉरेन लैंड के लोग अधिकतर किसी भी उम्र में शर्माते नहीं। ये वो टाइम है आपके लिए, अगस्त और सितंबर, टू लर्न समथिंग, टू लव समवन, कुछ नया सीखने के लिए। अब देखें, इस महीने में केयरफुल रहने की तारीख को पहले नोट कर लीजिएगा। 1 सितंबर, 28 और 29 सितंबर, इसको बराबर अंडरलाइन करके रखें, कैलेंडर पर मार्क करें कि इस दिनों में हो सके तो काम को टालिएगा। देखिए, अभी डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके बाद थोड़ा ये इसमें आ भी जाएगा बहुत सारा चीज। तो ये अभी 28 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का जो टाइम है, ये आपके लिए हेल्थ का इश्यू लेके आएगा। यानी कि कहीं टेंशन का टाइम, झगड़े का टाइम। सामने से चल के इस दिनों में कोई ईर्ष्या करेगा, सामने से चल के आप खिटपिट नहीं करिएगा। हो सकता है इस दिनों में आप लोन मांगेंगे किसी से। 28 अगस्त से 1 सितंबर, 28 अगस्त टू 1 सितंबर। अब 2 सितंबर टू 5 सितंबर जो मैंने बोला आपको संतान के विषय में, और समथिंग गुड न्यूज अबाउट योर चाइल्ड। अगर बच्चे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप प्यार करते हैं उसके विषय में। 2 सितंबर से 5 सितंबर में किसी को प्यार करते हैं, उसकी दूरियां कम कर दीजिए, कर पाएंगे आप उसके लिए। इन शॉर्ट देखिए, लग्न 3rd में है तो आपके भाई बहन के साथ का आप डिस्टेंस कम करने की कोशिश करेंगे। कोई सोसाइटी की मीटिंग में आप हीरो साबित होंगे। और मार्केटिंग जैसे फील्ड में ही मैंने ज्यादातर जेमिनी को देखा है। 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर, 2 टू 5 सितंबर, इस टाइम टू लर्न समथिंग। कुछ नया आप सीखना का विचार आपके माइंड में आने लग जाएगा। और 6 सितंबर से 9 सितंबर तक यू विल फाइंड योर सेल्फ हैप्पी एट होम। अब थोड़ा जिंदगी का गति भी स्लो हुआ है क्योंकि बुध वक्री है। ये 16 सितंबर से वक्री होगा, यानी कि महीना, आधा महीना, 15 तारीख 16 तारीख तक रेट्रो है बुध, यानी कि बुध पीछे हट रहा है। और इसमें 6 सितंबर से 9 सितंबर में यू विल फील सम हैप्पीनेस एट होम। घर में कहीं ना कहीं बहुत हद तक आप शांति महसूस करेंगे। 6, 7, 8, 9 सितंबर। और कोई भी फैशनेबल चीज के पीछे आप 6 और 7 तारीख को हो सकता है कोई सुंदर चीज के पीछे आप पैसा खर्च भी करेंगे। देखिए, शुक्र आपके 2nd हाउस में आया है। अब ये शुक्र, अगर बर्थ का राहु अगर आपके 2nd हाउस में है, मंगल आपके 2nd हाउस में है, तो कोई वाइन का शौक भी पूरा कर देंगे आप, ये शुक्र जब तक 2nd हाउस में है। शुक्र कर्क राशि में 7 अगस्त से अक्टूबर तक, यानी कि अगस्त सितंबर में आपको ये कहीं ना कहीं अभक्ष्य पदार्थ के चक्कर में बांस मारता हुआ कोई भी ड्रिंक्स आपके चक्कर में पड़ेगा। 6 और 7 तारीख आप कोई फैशनेबल चीज खरीदने के चक्कर में भी रहेंगे। 6, 7, 8, 9 ये 4 दिन आप हैप्पीनेस एट होम फाइंड करेंगे, घर पे आनंद में रहेंगे। अब 10 तारीख से सितंबर से 21 सितंबर तक का जो टाइम है, ये आपके भाई बहन के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे 21 सितंबर तक। इसमें भी सोसाइटी की मीटिंग, ये वो, कहीं ना कहीं वहां उलझे होंगे आप। और इस समय में देखिए, गणेशोत्सव है 19 सितंबर से 28 सितंबर। हो सकता है आप उसके लिए भी कहीं उलझे हुए हो। अपने सोसाइटी, यानी कि आप जहां बैठते उठते हैं भाई बहन के साथ के रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे 21 सितंबर तक, क्योंकि
16 सितंबर से बुध भी मार्गी हुआ है। अब 22 सितंबर से 24 सितंबर अगेन यू विल फील ए हैप्पीनेस एट होम। मन में एक अजब शांति का अनुभव भी आप कर रहे हैं। ये मंगल चतुर्थ में है, गाय को गुड़ खिलाते रहिएगा। गाय को गुड़ खिलाना है 3 सितंबर को, 19 सितंबर को, और 19 सितंबर से 28 सितंबर तक रेगुलर गाय को गुड़ खिलाओगे तो भी अच्छा है। गणेश उत्सव है हमारा, पूरा महाराष्ट्र गणेशमय हो जाएगा ये, और मुंबई तो पूरा खास गणेशमय हो जाएगा 28 सितंबर से 28 सितंबर तक। मेरे जो मराठी व्यूअर्स है या तो हमारे मुंबई के व्यूअर्स है उसको मैं अभिनंदन देता हूँ, मेरे बधाई देता हूँ, इसके लिए मेरी बेस्ट विशेष देता हूँ कि एंजॉय करिएगा गणेश फेस्टिवल। मुंबई में बताना नहीं पड़ता कि गणेश उत्सव है, पूरा मुंबई गणेशमय होता है। 19 सितंबर से 28 सितंबर तक अगर हो सके तो गणेश मंदिर में जाइएगा। अगर आप अदर देन मुंबई है तो बोलने की जरूरत है। गणपति बापा को लड्डू का भोग लगाइएगा, गणेश जी को लड्डू का भोग लगाइएगा, और गणेश गायत्री मंत्र, अथावशीष और गणेश सहस्त्रनाम करिएगा। अगर आप कर्ज से परेशान, दुश्मनी से परेशान, मैं जेमिनी को हमेशा एक बात बोलता हूं और आपको वापस रिमाइंड करता हूं कि ऑलवेज कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द एनिमीनेस। शत्रुत्व से दूर रहिएगा, भले शत्रुत्व किसकी भी हो, छोटी सी शत्रुता भी बहुत बार मैंने जेमिनीज को महंगी पड़ जाती हुई देखा है। छोटी सी भी चींटी हो मर जाएगी लेकिन वो अपना पूरा जहर उतार देगी आप में। सो दुश्मनी से और कर्ज से, लोन लेने से, किसी को दे दिया तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डूब जाएगा वो पैसा, बट लोन लेने से और कर्ज से और दुश्मनी से दूर रहिएगा। मैंने हर जेमिनी को यह एडवाइस किया है। अब देखें 25 सितंबर से 27 सितंबर वो टाइम है आपके लिए कुछ नया लर्न करने का, बच्चों की विषय में कुछ खुशखबरी लेने का, कुछ ना कुछ गुड न्यूज। ऐसे तो ये पूरे महीने के दौरान कभी भी गुड न्यूज आपके पास आएगा ही आएगा, अगस्त और सितंबर में। अब गुरु देखिए इस महीने में गुरु भी देखिए, गुरु वक्री हो रहा है 4 सितंबर से, शुक्र मार्गी हो रहा है 4 सितंबर से, और आपका बुध भी वक्री है। यानी कि 1, 2, 3, 4 तारीख में तो तीनों 3 वक्री है, रेट्रो है। देखिए ये बुध भी वक्री है 1 तारीख से, तो बुध भी वक्री, शुक्र भी वक्री है, गुरु भी वक्री, गुरु 4 तारीख से वक्री हो रहा है। यानी कि सब ग्रहों में बहुत सारी चेंज आ रही पोजीशन में। 25 से 27 कुछ नया लर्न करने की कोशिश करेंगे, सीखने की, हो सकता है नया लंबा कोई एजुकेशन ज्वाइन करने की कोशिश भी करेंगे आप, क्योंकि गुरु आपके संतान स्थान को भी देख रहा है, मैरिज लाइफ के स्थान को भी देख रहा है। अविवाहित लोगों को अगस्त और सितंबर में विवाह का मौका भी मिलेगा। अब 28 सितंबर और 29 सितंबर दुश्मनी से बचिएगा, झगड़े से बचिएगा। ये वो टाइम है आपको हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है और झगड़े के लिए केयरफुल रहना है। झगड़ा हो नहीं, इसके लिए आप नहीं झगड़ेंगे तो कोई और आके आपको, आपका बोला हुआ कोई चीज आपका दुश्मन बनने वाला है। 1, 28 और 29 को आप बोलते हैं केयरफुल रहिएगा। 28 और 29 को हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहिएगा। अब 30 सितंबर से 1 अक्टूबर विवाह के लिए कोई प्रपोजल भी आ सकता है एकदम मंथ एंड में। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो ये 2 महीना तो मिरेकल साबित हो सकता है। यानी कि अगस्त और सितंबर, अगस्त भी 6 अगस्त से आपका वो टाइम शुरू हो रहा है विवाह के लिए। आपकी बात जरूर चलेगी, अगर लव है तो लव मैरिज की बात चलेगी अगस्त और सितंबर में, और उसमें 3 अक्टूबर तक आपके सितारे बहुत कंट्रोल में आपके। बात चलती है तो उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है तो बढ़े आप उसको। अब देखें इसको, महीने को मैं ऐसा मानता हूं कि प्रॉब्लमेटिक मंथ नहीं है। जॉब के लिए बेस्ट है 30 सितंबर, एकदम एंड ऑफ द मंथ में आप छा जाएंगे, ऐसी संभावना है। 30 सितंबर का दिन अगर आप, ऐसे तो जॉबलेस होने आप नहीं चाहिए अभी, क्योंकि आपका कर्मेश 11 में है। अगर किसी दोस्त के साथ, आपके किसी दोस्त के साथ बिजनेस का योग बन ही रहा है आपका, सो बिजनेस आई विल से यस, बट कर्मेश के साथ राहु है, फाइनेंस में थोड़े केयरफुल रहिएगा। सप्तमेश के साथ भी राहु है तो केयरफुल रहिएगा फाइनेंस में, अगर पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो। हेल्थ के लिए आपको 1, 28, 29 मैंने बोला केयरफुल रहना ही है। स्टूडेंट के लिए बेस्ट टाइम है 2 to 5 सितंबर, क्योंकि क्रिएटिविटी से जुड़े हैं, जो प्यार करते हैं उनके लिए भी 2 से 5 और 25 से 27 बेस्ट है। अब आगे बढ़ते हैं आप, जो लव करते हैं उनके लिए 12 सितंबर बेस्ट है, क्योंकि आपके चंद्र का
धनस्थान में चंद्र है। अभी 26 तारीख को चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, चंद्र शुक्र यहां और चंद्र यहां, यानी कि आपके पत्नी या आपके पति के परिवार में कोई ना कोई बड़ा रोमांटिक दिन उधर होगा, मतलब कोई बर्थडे होगा, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है 26 सितंबर को। 26 को आप देखें, इसको चंद्र शुक्र का अपोजिशन हुआ है, बढ़िया चीज है। बट ये चंद्र शुक्र का योग आदमी को नशे की चीज से भी जोड़ता है कभी कभी, ये भी मैंने देखा है, तो उसके लिए केयरफुल रहिएगा। स्टूडेंट के लिए 25 से 27, 2 से 5 बेस्ट है। ऐसे तो अगस्त और सितंबर द बेस्ट है टू लर्न टू लव, बट इसमें ये तारीख स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। जो मोहब्बत करते हैं उनके लिए मैंने 12 सितंबर बेस्ट है बोला मैंने। और मैरिज के लिए यस, गुरु आपके सप्तम को देख भी रहा है, और लव मैरिज है तो द बेस्ट टाइम टू आस्क टू इंसिस्ट देयर पेरेंट्स। कभी कोई लड़की अगर आप फीमेल है तो आपके फियांसी को इंसिस्ट करें, या अगर मेल है तो भी वही बात है, मतलब लव मैरिज के लिए बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है, विवाह के लिए यस। और शेयर मार्केट के लिए मैं ऐसा मानता हूं 16 सितंबर के बाद, 16 सितंबर के बाद देखिए बुध की पोजीशन भी अच्छी हो रही है, बुध मार्गी हो रहा है, और आपके बनते काम देखिए 16 सितंबर में पर्टिकुलरली 28 और 29 को थोड़ा केयरफुल रहिएगा। 16 सितंबर के बाद, 16 सितंबर के बाद आपके शेयर से रिलेटेड, क्योंकि गुरु की एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पर है, तो 16 तारीख के बाद आपके धीरे धीरे स्टार्स आपको हेल्पफुल होने लग जाएंगे, ये आप खुद देख पाएंगे। ये चंद्र गुरु का गज केसरी योग का तारीख है, यानी कि गुरु तो यहीं है, कर्क में चंद्र हो, तुला में हो और मकर में हो, 1 2 3 4, कर्क तुला मकर और मेष में चंद्र हो तभी गज केसरी योग बनेगा। बट मकर का चंद्र भी बढ़िया ही टाइम है, मतलब ये चारों 4 गज केसरी योग आपके लिए बेस्ट टाइम साबित होगा। ये यहां सामने टाइम लिखा है और यहां डेट लिखा है। आप इस दिनों में अगर मार्केटिंग से ज्यादातर मैं रिलेटेड देखता हूं, आपके पास एबिलिटी है टू रीड अदर्स माइंड, दूसरे के विचार को नॉट ओनली पढ़ लेते हो, बट आपका जो ऑब्जर्वेशन होता है वो भी ग्रेट होता है। कौन सा आदमी कैसा चलता है, कैसे बात करता है, वो ऑब्जर्वेशन आप लोगों का बहुत अच्छा होता है। मार्केटिंग जैसे फील्ड में ही आप लोग सक्सेस होते हैं। चंद्र शुक्र का देखिए युति प्रतीति का तारीख है 12 और 26, ये रोमांटिक दिन होते हैं। आप ऑब्जर्व करिएगा अगर इसको करते हैं तो आप इस तरह। अब सूर्य और शनि का अपोजिशन है, मतलब भाइयों का ईगो बढ़ा हुआ नजर आएगा, भाई बहनों का, उनका मैरिज लाइफ का स्पाउस ज्यादा मैच्योरिटी से बर्ताव करेगा, ये भी आप देखेंगे शनि आप। बट एक तनाव भरा भाई बहनों के साथ का वातावरण आपका तनाव भरा रहेगा, मतलब वो आपके पास से सम्मान एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इतना मान के चलिएगा। आपके भाई बहन है या पड़ोसी है, और आपका जो लग्नेश है वो तृतीय में, लग्नेश तृतीय में होने की वजह से अगस्त और सितंबर भाई बहनों के साथ का कनेक्शन आपका 2 महीने में आने ही वाला है। उनका सम्मान मेंटेन करिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम, बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आ सकता। केतु संतान स्थान में मैंने आपको बहुत बार बोला पूरे साल के दौरान, जब केतु अक्टूबर 2023 तक ये स्थान में है आपके तुला राशि में, तो संतान के विषय में जो चीज प्रगति कर रहे हैं, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, वो दूसरों को बताओ मत। नंबर 1, थोड़ा सीक्रेट रखो, फेसबुक पे इधर उधर मीडिया सोशल मीडिया पर लगाते मत जाओ, उनकी तरक्कियां दिखाते मत जाओ। आप जिसको प्यार करते हैं उसको भी सीक्रेट रखो, उसकी एडवर्टाइजिंग ना मत करो, और कुत्ते को खाना खिलाओ, डॉग को खाना खिलाओ, स्ट्रीट डॉग को, और कंबल का हो सके तो 3 ब्लैंकेट का दान करो। अगर आपके संतान के विषय में देखिए, संतान के विषय में मैं ऐसा मानता हूं 6 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, 6 अगस्त टू 3 अक्टूबर कोई बहुत बड़ा न्यूज आना चाहिए अगस्त और सितंबर में, जो आप एकदम कगार पे। हो सकता है वो एजुकेशन के उसमें सक्सेस हो जाए कोई, या हो सकता है आप कोई एजुकेशन में सक्सेस हो जाए अगर आप ही स्टूडेंट है। हो सकता है आप किसी को प्यार करते हैं और आप प्रपोज करना चाहते हैं, वो प्रपोज कर दे और वो कामयाब हो जाए। अगस्त और सितंबर आपको आपके प्यार के विषय में, आपके संतान के विषय में कुछ गुड न्यूज लेकर आएगा। आईवीएफ जैसी ट्रीटमेंट कराते हो तो दिस इज द बेस्ट टाइम। अब इस महीने में ये संकष्टी है 3 सितंबर 19 सितंबर। अगर आप कर्ज से परेशान हैं, मैं ज्यादातर देखता हूं आप जैसे लोग कर्ज से, दुश्मनी से परेशान होते हैं। दुश्मनी से इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि ब्लंटली बोल लेते हैं आप, और उसको फिर वो सेटल नहीं हो पाता फिर आपसे। दुश्मनी, पर्टिकुलरली दुश्मनी के विषय में, वो दुश्मनी आपके लिए बहुत महंगी पड़ जाती, जेमिनीज के लिए पर्टिकुलर मैंने बहुत बार देखा है। सो आपको गणेश मंदिर में जाइएगा 3 सितंबर 19 सितंबर, 19 से 28 सितंबर पूरा
जितने दिन है वो। गणेश पूजन करिएगा, कर्ज बाजारी है तो भी रिलीफ रहेगा आपको, अगर कर्ज से दबे पड़े हैं तो भी आपके लिए रिलीफ रहेगा। अब देखिए 12 सितंबर और 27 सितंबर प्रदोष है। कर्ज से आप परेशान है तो 12 सितंबर को भगवान शिव मंदिर में जाकर शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, जो अच्छा लगे वो रीड करिएगा 12 सितंबर को। 12 और 27 सितंबर को भगवान शिव को जलाभिषेक करिएगा। आपका अगर फाइनेंशियल विषय में आप अगर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो द बेस्ट टाइम हो जाएगा वो आपके लिए, 12 और 27 सितंबर को करिएगा। 14 सितंबर को दर्श अमावस्या, यानी कि 14 और 15 सितंबर को अमावस का दिन है, और आप इस दिन में शाम को या 15 को सुबह, 14 को शाम को या 15 को सुबह विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहाइएगा। अगर आपको संतान के विषय में कहीं ना कहीं आप फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, कहीं उनकी तरक्की में कहीं रोड़े आ रहे हैं, क्योंकि ये संतान स्थान में केतु और राहु 11वें स्थान का, ये आपको काम कर जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम करके बहते जल में नारियल बहा देना। नारियल बहाने के लिए बहता जल नहीं है तो कोई भी इंडियन टेम्पल में अगर हो तो बेस्ट है, कि शिव मंदिर हो तो बेस्ट है, वहां नारियल रख के आइएगा। एवरी अमावस करिएगा। इस महीने में देखिए ये चंद्र शुक्र गज केसरी योग का, ये चंद्र शुक्र का इस महीने में 6 तारीख और 7 तारीख को ये परिवर्तन हो रहा है चंद्र शुक्र का। लॉर्ड ऑफ द 12th इज इन सेकंड एंड सेकंड लॉर्ड इज इन द 12th। हो सकता है अपने परिवार के लिए कहीं शॉपिंग वॉपिंग में जाओ आप, ये दिनों में पैसे वापरोगे। और 6, 7, 8, 9 सितंबर मैंने पहले भी बोला, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर पे बड़े आनंद के उसमें है, और हो सकता है आप घर के लोगों के लिए कुछ, हो सकता है अपने परिवार को लेके आप जाएं और परिवार के लिए कुछ पैसा फैशनेबल चीज के पीछे वापरेंगे, और वो 6 और 7 तारीख को कंफर्म है। एंड 6 से 9 में मैंने बताया भी, यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। तो ये अबाउट आपका लेखा जोखा इस महीने का, ये चंद्र शुक्र का परिवर्तन राजयोग है। आप ऑब्जर्व करिएगा, जो अगर आप एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट सीखना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। बट ये लॉर्ड ऑफ द सेकंड और लॉर्ड ऑफ द 12th है, तो बढ़िया रिजल्ट, मतलब पैसा वापरना, इसको पैसा और एक्सपेंसेस, ये परिवार के लिए पैसा खर्च होगा, ऐसा प्रेडिक्शन हो सकता है इसमें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।